लंदन अधिवेशन के खिलाफ एक बड़ी खबर बता रहे हैं। ओडेसा में रूस ने सबसे बड़ा हमला कर दिया है। कार्गो शिप पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई है। शिप में यूक्रेन के लिए यूरोप से आई थी मदद। मिसाइल हमले में यूक्रेनी शिप समंदर में डूब गया। तो आप देखें यूक्रेन के लिए ईयू प्रतिज्ञा क्या है। रूस का स्कैंडर बदला। रूस ने क्या किया है? ओडेसा पोर्ट पर स्कैंडर मिसाइल से हमला किया गया है। यूक्रेन हथियार लेकर आ रहे शिप पर अटैक किया गया। स्कैंडर हमले में कार्गो शिप पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। मिसाइल हमले में कार्गो शिप समंदर में डूबा है। रूस का दावा क्या है? जहाज में 2 अलग रंग के कंटेनर्स को रखा गया था। तुर्की के नेटो बेस से शिप पर ड्रोन रखे गए। कार्गो शिप में ब्रिटिश समुद्री ड्रोन और हथियार थे, ये खबर आ रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूरोपीय देशों में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। लंदन में ईयू की बैठक पर रूस की धमकी सामने आई है। विदेश मंत्री सरगई लावरोव का आपको बता दें ये महत्वपूर्ण बयान। ईयू यूक्रेन युद्ध को लंबा खींच रहा है, यानी यूरोपियन यूनियन को कटघरे में खड़ा किया है। इल्जाम लगाया गया है कि ईयू यूक्रेन युद्ध को लंबा खींच रहा है। और आइए आपको बता दें, क्योंकि जंग यूरोप वर्सेस रूस की तरफ आगे बढ़ रही है और महायुद्ध ऐसा लग रहा है तय है। बड़ी खबर क्या आपको बता दें, लंदन अधिवेशन से रूस बेहद नाराज दिखाई दे रहा है। यूरोप को युद्ध विस्तार की चेतावनी दी गई है। रूस ने क्या कुछ कहा? यूक्रेन युद्ध के खिलाफ यूरोप की साजिश है। यूरोपीय देश जंग का विस्तार चाहते हैं और अमेरिका अभी भी दुनिया का शक्तिशाली देश है, ये याद दिलाया है रूस ने। युद्ध खत्म करने के लिए मॉस्को वॉशिंगटन एक हैं, ये सरगई लावरोव की ओर से कहा जा रहा है। और ट्रंप की तारीफ भी की है। देखिए क्या कहा है, कसीदे कैसे पढ़े हैं। ट्रंप यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप व्यवहारिक व्यक्ति हैं। ट्रंप का काम करने का तरीका अलग ही है। मनीष, ये तो वो हो गया आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अब तक इतने दशकों तक आ रहा था रूस और अमेरिका के बीच में, लेकिन अब एक होते हुए दिख रहे हैं। बड़ी बड़ी तारीफ की जा रही है। सोचिए ना, कभी किसी ने सोचा था कि रूस अमेरिका की तारीफ करेगा? असल में रूस अमेरिका की तारीफ नहीं कर रहा। अभी रूस बस ट्रंप की तारीफ कर रहा है और अपना काम निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रूस को भी पता है कि जब यूरोप के साथ लड़ाई होगी तो वो ज़्यादा मुश्किल वाली लड़ाई होगी। देखिए, इसलिए पिछले 3 साल में रूस के पास एडवांटेज ये था कि वो होम ग्राउंड पर लड़ रहा था, यानी कि वो रूस यूक्रेन की सीमा पर लड़ रहा था, या यूक्रेन की टेरिटरी भी रूस के लिए कोई अनजाना सीमा नहीं थी। लेकिन जब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और ये लड़ाई यूरोप के देश में जाएगी तो चुनौती ज्यादा बड़ी होगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए, रूस को यूरोप की स्ट्रेंथ और उसका कन्विक्शन पता है। 1939 से 1945 के युद्ध में 6 साल तक वही यूरोप लड़ता रहा। आज उस यूरोप के पास ज्यादा संसाधन है, इसलिए रूस नहीं चाहता है कि यूरोप से सीधे सीधे जंग हो। तीसरी बात है, अगर आप भौगोलिक रूप में भी देखें तो अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध एक केवल उसके इलाके तक सीमित है, लेकिन अगर यूरोप से लड़ाई होगी रूस की तो वो चौतरफा जंग शुरू हो जाएगी, जो क्रेमलिन के लिए ज्यादा मुश्किल है। और इन सब से अलग अमेरिका आज रूस के हाँ में हाँ मिलाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अमेरिका फाइनली यूरोप के साथ ही जाएगा, ये बात रूस को पता है। बिल्कुल, यूरोप के साथ कन्फ्रंटेशन का मतलब है वर्ल्ड वॉर 3 और इसको लेकर वार्न भी किया था डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को।